हाउ मेनी स्ट्रक्चरल एंड सिस ट्रांस आइसोमर्स आर देयर फॉर डाइक्लोरोप्रोपीन? ओके, एक सेकेंड, गिव मी एक सेकेंड एज वेल. ओके, हमने लास्ट क्लास में जो है वो सिस ट्रांस, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और वो सारी चीजें पढ़ ली थी. ठीक है जी, हमने सारी आइसोमरिज्म सब कुछ पढ़ लिया था. वी जस्ट नीड टू डू सम क्वेश्चंस और फिर इसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर को. द क्वेश्चन दैट आई वांट टू रिवाइज, कुछ क्वेश्चंस आपको देखने हैं. तो पहला क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल एंड सिस ट्रांस आइसोमर्स आर देयर फॉर डाइक्लोरोप्रोपीन? ठीक है, डाइक्लोरोप्रोपीन है, कार्बन के 3 है. राइट, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, सबसे पहले क्लोरीन को कहां किया करें, उसको सबसे एंड पे रखें, बिकॉज और ऑब्वियसली हाइड्रोजन बनाने में कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो हमारा सिर्फ टाइम ही वेस्ट करेगा इन एन एमसीक्यू के सिनेरियो. सो सी 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 है. ठीक है, और हम बिल्कुल एंड्स पे क्या रख देते हैं, लेट्स पुट द क्लोरीन्स एट दी वेरी एंड्स. मैंने बिल्कुल एंड्स पे रख दिए हैं हमारे क्लोरीन्स. ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा एक आइसोमर है. ठीक है ना, अब हमें स्ट्रक्चरल भी देखने हैं. लुक एट दिस, वी नीड टू लुक एट द स्ट्रक्चर एज वेल. और हमने ये भी देखना है कि किस किस में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल हो रही है. हाँ, डबल बॉन्ड भी बना रहा हूँ, डबल बॉन्ड भी बना रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड. सो वी नीड टू शो, वी नीड टू सी ऑल ऑफ देम. अच्छा, डबल बॉन्ड, लेट्स राइट फॉर नाउ जो है वो पुट द डबल बॉन्ड ओवर हियर. हम डबल बॉन्ड को जो है वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं. दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, ये एक पॉसिबिलिटी है. अच्छा, ये हो गया हमारा पहला आइसोमर. What should I do to make the second isomer? क्या कर चीज करनी चाहिए? What's the recommended thing? कैसे दूसरा आइसोमर बनाने की कोशिश करूं? एनी ख्याल? Cl की पोजीशन है, वालेकुम अस्सलाम, मूव 1 Cl. यस, वी विल देन स्टार्ट मूविंग 1 Cl. तो सी सी सी, एक Cl को यहां से मूव करते हैं, डबल बॉन्ड को वहीं रखते हैं, यहां पे कर लेते हैं एक Cl को. ठीक है, let's do the position isomerism. Then let's make a third one, and I guess I can still shift this Cl onto this one, and this would be a different species because इस पे डबल बॉन्ड था. ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं, सी सी डबल बॉन्ड सी. तो यहाँ पे एक क्लोरीन को रखते हैं और यहाँ पे एक क्लोरीन को रखते हैं. ठीक है, इतना भी हमने कर लिया. अच्छा, फोर्थ आइसोमर क्या करना चाहिए मुझे? फोर्थ आइसोमर अपना लाने के लिए क्या चीज बनानी चाहिए? व्हाट शुड बी द थिंग दैट आई शुड बी गोइंग फॉर? दोनों Cl की पोजीशन चेंज. अच्छा, मतलब यूर सेइंग इसको उठा के यहां लेके आ जाओ सेकंड वाले कार्बन पे, ये करके देखो कार्बन की पोजीशन चेंज, क्योंकि 3 ही कार्बन है ना, तो मैं ब्रांचिंग करूंगा तो फिर भी जो है वो कार्बन वैसे के वैसे ही रहेंगे. राइट, ये नहीं करूं, आई शुड नॉट पिक अप दिस क्लोरीन एंड पुट इट ओवर हियर, ये नहीं कर सकता? both C on double bonded C. Don't you think that this is also a valid isomer? ये भी तो एक valid isomer आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ये पहले नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया. आई डोंट थिंक यू ड्रॉन दिस. दिस इज आल्सो वैलिड आइसोमर. इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करो, बिकॉज ये डबल बॉन्ड पे ऊपर हमने पहले बनाया था बिटवीन द सिंगल बॉन्डेड वंस. नाउ इट्स बिटवीन द डबल बॉन्ड वंस. दिस इज अ डिफरेंट स्पीशीज नाउ. अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता तो फिर ये दोनों सेम होते, राइट, देन इट वुड बीन सेम. लेकिन अभी डबल बॉन्ड है, सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर. अच्छा, और लास्ट मुझे एक और सजेशन दी आप लोगों ने कि सर दोनों क्लोरीन्स कहाँ पे कर दें, जो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है उस पे कर देते हैं. तो लेट्स मेक इट डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे सारे क्लोरीन्स वहीं पे शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, एनी अदर पॉसिबिलिटी यू थिंक दैट आई कैन मेक? कोई भी और पॉसिबिलिटी हमें नजर आ रही है जो हम कर सकते हैं यहाँ पे? हमने दो एक जगह रखे, फिर हमने एक शिफ्ट किया, फिर हमने ये किया, फिर हमने दोनों को शिफ्ट करना शुरू कर ये कर दिया. आई थिंक दिस इज अबाउट इनफ. इसमें Cl कैसे डिफरेंट आइसोमर्स दे रहे, ये चीज बिटवीन दीज टू रूम ऐसा. अच्छा, रुमेसा बेसिकली देखो, ये क्या है, द Cl आर बिटवीन उन दोनों पे जिस पे दोनों बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है उनके. ठीक है, इस केस में क्या है, इस केस में Cl वहां पे है जहां पे दोनों के बीच में आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा है. राइट, सो दिस इज अ डिफरेंट स्पीशी. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सीसी के बीच में Cl लगे हुए, यहाँ पे डबल बॉन्ड सीसी के बीच में Cl लगे हुए. ठीक है, सो ये इस लिहाज से डिफरेंट है ये दोनों. वहां पे सिंगल बॉन्ड के बीच में था, यहाँ पे डबल बॉन्ड के बीच में. ठीक है, अच्छा, आमना कह रही है, आई थिंक आमना थी, है मैसेज डिलीट कर दिया.
दैट्स नॉट अ वैलिड थिंग। मैं अगर ये करूं मेरे बच्चों, एक ऑप्शन, मुझे एक आंसर मिला था कि सर ये कर सकते हैं क्या हम, कैन वी डू दिस, वुड दिस बी अ वैलिड वन? यस आमना, आई नो यू गॉट इट। नहीं कर सकते, क्यों? यस, बिकॉज दिस इज नाउ गॉट 5 बॉन्ड्स, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है। दिस इज गॉट 5 बॉन्ड, इस पे कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई बीच में। यस, सो दैट्स नॉट। अब हमने सारे स्ट्रक्चर देख लिए। इट्स गोइंग टू ऑलवेज बी मच मोर इजियर अगर आप स्ट्रक्चरल निकाल लो पहले, फिर उसमें आइडेंटिफाई करो स्टीरियो आइसोमर्स आपके कौन कौन से। हमें अभी कौन सी आइडेंटिफाई करनी है? हमें अभी सिस ट्रांस आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो सिस ट्रांस आइडेंटिफाई करने के लिए काम ये करते हैं कि मजीद ये भी बना लेते हैं कि इस पे क्या क्या है, राइट, जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल होगी? विल सिस ट्रांस बी पॉसिबल इन द फर्स्ट आइसोमर? क्या ख्याल है? नो, व्हाई इज दैट? बिकॉज एक कार्बन पे क्या है, दो सेम स्पीशीज लगी हुई है, इसको रोटेट करोगे फ्लिप करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? इज एवरीवन गेटिंग दिस? दिस इज नॉट गोइंग टू शो सिस ट्रांस। ओके जी, परफेक्ट। सिमिलरली अगर इसको भी देखोगे तो ये वाला भी आपको क्या नहीं दिखाएगा, इट विल ऑल्सो नॉट शो यू सिस ट्रांस, बिकॉज इसमें भी दो यही लगे हुए। अच्छा, तो ठीक है, ये भी सिस ट्रांस नहीं दिखा रहा। लेट्स लुक एट दिस वन। क्या ये सिस ट्रांस दिखाएगा थर्ड वाला? Will third वाला show me a cis trans isomerism? Yes, no, no, yes, yes आमना, because यहां पे भी, इस कार्बन पे भी दो अलग चीजें हैं, और इस कार्बन पे एक ये चीज है और एक ये चीज है, so these are two different groups, so yes it will show me cis trans isomerism, ठीक है। अच्छा, ये भी बिल्कुल सही है। Will this one show me cis trans isomerism? क्या मुझे ये वाला cis trans isomerism दिखाएगा? यस, वंस अगेन बिल्कुल, क्योंकि इस पे भी यहाँ पे HCl लगा हुआ है और इस पे यहाँ पे Cl है और दूसरी जगह कार्बन है, so this is also going to show me a cis trans isomerism, ठीक है। will this one show? no, this will not show me that, ठीक है जी, क्योंकि इस पे दो Cl लगे हुए। सर सो तो डबल बॉन्डेड नहीं है? कौन सा सो डबल बॉन्डेड नहीं है? थर्ड वन, यस, दिस वन इज नॉट डबल बॉन्डेड, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। डाइक्लोरोप्रोपीन था ना, तो इसका मतलब एक ही के बीच में डबल बॉन्ड था। मैंने अभी आपके लिए बना दिया, हम अल्केन्स में देखेंगे इनकी नेमिंग एंड सो एंड सो फॉर्थ क्या होती है, लेकिन एक ही के बीच में डबल बॉन्ड था यहाँ पे, ठीक है। लास्ट वन, नंबर 3, इसमें क्या है मेरा बच्चा? डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है तो सही मेरा बच्चा, लुक, दिस इज द डबल बॉन्ड। सिस ट्रांस कैसे है देखो, ये हुआ ना, दिस इज सी डबल बॉन्ड सी, एक जगह इस सी पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक जगह इस सी पे ये Cl वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रहा, और भी इसके अराउंड कुछ होगा, इट इज प्रोबब्ली गोइंग टू बी CH2Cl, ठीक है, इसकी वैलेंसी का कंप्लीट कर दूंगा तो ये CH2Cl हो जाएगा, और वो वाला क्या है, वो है H और ये है Cl। अब एक पॉसिबिलिटी ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, रुमेसा, हाइड्रोजन बोथ ऑन वन साइड, दिस शैल बी नोन एज द सिस आइसोमर, और ट्रांस आइसोमर क्या हो जाएगा फिर, अगर मैं उन हाइड्रोजन्स को फ्लिप कर दूं और ऊपर नीचे कर दूं, बन गए सिस ट्रांस, बन गए रुमेसा। दिस वुड ऑब्वियसली बी द ट्रांस वर्जन, ठीक रुमेसा। ओके, सो कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5, और दो इनमें से मजीद एक एक आइसोमर एक और दिखा रहे होंगे बिकॉज ऑफ द सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, सो द टोटल इज गोइंग टू बी 7, और जैसे मैंने को बोला था, या तो सेकंड लार्जेस्ट होता है इसमें या तो लार्जेस्ट होता है, ठीक है, सो कीप दैट इन योर माइंड, अगर नहीं हो रहा हो क्वेश्चन, सो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉ, 80 90 पूरे 100, ठीक है। दो क्या, दो और कैसे देखो, एक दो इस वाले के, 3 4 इसके वाले के दो होंगे ना, बिकॉज दिस इज ट्रांस, सो 1 2 तो ये हो गए, 3 4 यहाँ पे, 5 6 यहाँ पे, देन 7, समझ रहे हो? सिस ट्रांस में तो दो आइसोमर्स आ रहे थे ना, अरे बाबा, एक आइसोमर ये, दूसरा आइसोमर ये, ठीक है, एक इसका सिस वर्जन, एक इसी का ट्रांस वर्जन, कितने हो गए, 4 हो गए, एक इसी का सिस वर्जन, एक इसी का ही ट्रांस वर्जन, कितने हो गए, 6 हो गए, और ये लास्ट 7 हो गए, ठीक है। ओके जी, परफेक्ट। How many alcohols, including both structural isomers and stereoisomers, can have the formula C4H10O?
ब्यूटानॉल जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग दैट एग्जामिनर लाइक्स टू आस्क। हमें बोथ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भी देखनी है और स्टीरियो आइसोमरिज्म भी देखनी है। स्टीरियो का मतलब क्या, आपने ऑप्टिकल भी देखना है यानी कायरल सेंटर वाली कहानी भी देखनी है, और ज्योमेट्रिक सिस्ट्रॉन्स वाली कहानी भी, दोनों दोनों आपने देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनी कार्बन की चेन बना लेते हैं, और सबसे पहले सबसे आसान क्या होगा, पहले सारी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ, फिर उसके बाद उसमें हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स और क्या आ रहा है। तो सबसे सिंपल क्या होगा, अगर मैं कार्बन की चेन लेंथ क्या कर दूं, 4 यूं ही लगा दूं और OH सबसे एंड पे लगा दूं, है ना। बाकी हाइड्रोजन नहीं बना रहा, क्योंकि हाइड्रोजन बनाना हमारे साथ टाइम लेगा इस केस में। वन ऑफ द आइसोमर इज दिस। हाउ शुड आई ड्रॉ द सेकंड आइसोमर, क्या ख्याल है, किस तरीके से मैं सेकंड स्ट्रक्चर आइसोमर सबसे आराम से निकाल पाऊंगा। OH on the second carbon, yes I will shift the OH वन ग्रुप, एक एक ग्रुप करके मैं चेंज करूंगा, ठीक है। तो मैंने OH को यहां पे कर दिया। अच्छा, अगर मैं यही चीज बनाऊं लेकिन OH को यहां पे रख दूं, ये तीसरा आइसोमर हो जाएगा, राइट। वुड दिस बी अ वैलिड थर्ड आइसोमर, नो फर्क, यस नो सेम थिंग, बिकॉज इधर से भी कार्बन नंबर 2, उधर से भी कार्बन नंबर 2, यस सेम एज 2, सो दिस इज नॉट अ वैलिड थिंग। इसका मतलब है OH की और आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए हमको, व्हाट इज द अदर थिंग दैट वी शुड बी डूइंग नाउ। अब एक मिथाइल, ओके मिथाइल हम कर लेते हैं। मतलब एक काम करते हैं, पहले जो हमारी स्ट्रेट चेन वाली थी उसमें एक मिथाइल को शिफ्ट करते हैं। लेट्स शिफ्ट द मिथाइल फ्रॉम ओवर हियर टू ओवर हियर, यहां पे डाल देते हैं, इसको CH3 कर देते हैं, ठीक है। ये कर लिया, एंड आई बिलीव फिर हमारे पास नंबर 4 क्या हो जाएगा, मैं OH भी साथ साथ इसके शिफ्ट कर दूं, राइट। सो बेसिकली इसमें ही मैं क्या कर दूं, इसमें मैं एक मिथाइल ग्रुप भी ब्रांच कर दूं। ये बन गए। आर दीज ऑल ऑफ दी वैलिड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर ब्यूटानॉल। और कोई समझ में आ रहा है किसी को, मैंने आपको बोला था ब्यूटानॉल के आप याद कर लो तो आपको ज्यादा आसान होगा। ब्यूटन 1 ऑल, ब्यूटन 2 ऑल, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपन 1 ऑल, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल, ठीक है। ये होते हैं ब्यूटानॉल के वैलिड आइसोमर्स। अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है ज्योमेट्रिक सिस्ट्रॉन्स या फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसमें सिस्ट्रॉन्स आइसोमरिज्म पॉसिबल है इन चारों में ना, डबल बॉन्ड है ही नहीं, राइट, देयर इज नो डबल बॉन्ड, तो सिस ट्रांस तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल सी कहानी। तो हमें बेसिकली क्या देखना है, हमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखनी है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, दिस गोइंग टू बी CH3, ये हो जाएगा CH2, ये भी हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ठीक है। ये क्या है, ये हो जाएगा CH3, 1 2, ये हो जाएगा CH2, 1 2 3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3, 1 2, ये हो जाएगा CH2, 1 2 3, ये हो जाएगा ये, और ये हो गया CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH3, ओके। कोई कायरल सेंटर है इसमें, एनी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल इन दिस वन ना, क्योंकि सारे के सारे क्या है, सारे के सारे या तो CH3 या तो CH2 है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट गोइंग टू शो मी एनी काइंड ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, ये तो एक ही है। इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है थर्ड कार्बन का, यानी ये वाला, दैट इज कायरल, यस दिस वन इज कायरल। एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह मिथाइल ग्रुप, एक जगह अल्कोहल ग्रुप, एक जगह इथाइल का ग्रुप, ठीक है। C2H5 को डिफरेंट, यस दिस इज अ डिफरेंट थिंग, ये एक अलग चीज चल रही है, वहां पे एक अलग चीज है, ओके। इज दिस कायरल, थर्ड वाला कायरल है। रुबेफा नॉट इवेंचुअली, देखो मैं कह रहा हूं, मैंने जो बताया था, तुम ये देखोगे ये CH3 है, और रुबेफा ये क्या है, ये CH2 CH3 है, दिस इज फंडामेंटली डिफरेंट टू CH3 ना, तो तुम इसको डिफरेंट ही ग्रुप कंसिडर करोगे, दिस इज नॉट अ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इवेंचुअली मतलब ये तुम्हें देखना है कि यार ये इधर जो चीज चल रही है, ये हल्की सी भी अगर डिफरेंट है ना कहीं पे, तो ये फिर डिफरेंट ग्रुप से। अच्छा थर्ड वाला कायरल इज, आई डोंट थिंक इट्स कायरल, राइट, बिकॉज इस पे 2 मिथाइल ग्रुप्स आ गए, एंड सिमिलरली इस पे तो 3 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, तो ये भी कायरल नहीं होगा। तो भाई कौन सा आंसर हो गया, एक ये, एक इसका ऐसा आइसोमर, और दूसरा इसका यही इसी का नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज, यानी 3, चौथा और पांचवा। सो वी शैल हैव 5 आइसोमर्स। सबको समझ में आ रहा है ये, सर के ऊपर सुन जा रही बातें। रोमेसा एंड अनस और मरियम, क्लियर है।
ओके जी, परफेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना? अब तो समझ आ गया कि ऑप्टिकल आइसोमर में दो गिने इसमें। वेरी गुड, परफेक्ट, गुड। अच्छा जी, नाउ लेट्स गिव यू गाइस अ क्वेश्चन। हियर, which alkene could exist in cis and transforms? कौन सा अल्कीन यहां से cis and transforms में एग्जिस्ट कर सकता है? वेरी इजी क्वेश्चन। दिस इज गोइंग टू बी बी। ठीक है जी, यस दिस इज बी। इस पे एक सी एच है और दूसरा वाला सी एच थ्री, यानी एक एच है एक सी एच थ्री है। यहाँ पे एक एच और एक इथाइल चेन है। यहाँ पे क्या मसला है? ये मसला है, इसी पे दो हाइड्रोजन आ गए, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या मसला है? वंस अगेन वही मसला है, इस पे दो हाइड्रोजन आ गए। ठीक है जी। और इस पे क्या मसला है? इस पे भी यही मसला है, इस पे अब हाइड्रोजन नहीं, इस पे दो मिथाइल ग्रुप्स है, सो देयरफॉर ये भी सिस ट्रांस हमें नहीं शो करेगा। ये याद रहे कि सिस ट्रांस में क्या होना चाहिए है, इस पे एक अलग चीज हो और उस इस ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व, उस पे अलग अलग चीजें होनी चाहिए है, ये लाजिमन है। और दोनों कार्बन जैसे होने चाहिए, मतलब इस पे भी कोई अलग चीज और यहाँ पे कोई अलग चीज। दीज ग्रुप्स ऑन वन कार्बन शुड बी फंडामेंटल। हाँ, ये हो सकता है ये दोनों सेम हो सकता है ये दोनों सेम उसमें कोई मसला नहीं है। हो सकता है ये डिफरेंट हो सकता है ये भी डिफरेंट। वो देखते नहीं, हम सिस ट्रांस देखते हैं। हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि कार्बन पे दो अलग स्पीशीज लगी हुई होनी चाहिए जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। ओके जी, ये हमने कर लिया था, ये कर लिया था, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, नहीं ये वाला नहीं, ये करो पहले। The following compounds are found in the seaweed, whatever this name is. Which compound could show both cis trans isomerism and optical isomerism? तो कौन सा कंपाउंड आपको cis trans भी दिखा सकता है और ऑप्टिकल भी दिखा सकता है? ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी वो बताना शुरू करो कौन से आंसर्स गलत है। Now let's start also doing the other approach. कौन सा आंसर गलत है? एविडेंटली नजर आ रहा है गलत है। हाँ जी, तो गलत वाला मैं क्या कह सकता हूं कि ए गलत है। A wrong because we can see the double bond carbon has a Br that is wrong. अच्छा, D के बारे में क्या ख्याल है? D भी गलत है? Yes, perfect. D में भी वही गलती है, so this is also the problem. ठीक है जी। अच्छा, अब हमें इसमें से देखना है, इसमें देख लो ये दोनों अलग चीजें हैं और यहाँ पे इस पे दो अलग चीजें हैं, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी अलग चीजें, तो ये तो सिस ट्रांस शो कर सकते हैं। ठीक है जी, सिस ट्रांस हो गए, ये भी सिस, ये ज्योमेट्रिक सही कर रहा है हमें, और ये वाला भी ज्योमेट्रिक शो कर रहा है। अच्छा, अब हमें क्या देखना है? ऑप्टिकल देखना है। ऑप्टिकल है कोई यहाँ पे? ओ ओके, मैंने क्या बताया था? ऑप्टिकल में देखने का क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले तो कभी भी कायरल नहीं होते, तो ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। इसको देखोगे, इस पे दो ब्रोमीन ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये भी कायरल नहीं है। दिस इज नॉट कायरल, दिस इज कैन नेवर बी कायरल। दिस वन ब्रोमीन हाइड्रोजन क्लोरीन एंड इधर कोई और चीज लगी हुई है, सो दिस इज ए कायरल कार्बन एटम एंड द आंसर इज गोइंग टू बी बी। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? परफेक्ट, ओके 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 ओके। इसको आखिर में करेंगे हम, ये करो। The diagram shows a molecule that has sigma bonds and pi bonds. You should remember sigma pi क्या थे। How many sigma bonds are present in this molecule? इस molecule में कितने sigma bond present हैं? ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, लेट्स डू दिस। अच्छा चलो देखते हैं, दो हाइड्रोजन यानी दो सिंगल बॉन्ड यानी दो सिग्मा इधर है। ठीक है जी, देन दिस इज ऑल्सो सिग्मा, ये सिग्मा एक हाइड्रोजन की वजह से, ये वाला सिग्मा दो हाइड्रोजन की वजह से दो सिग्मा, ये कितना? एक सिग्मा, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, एक सिग्मा, दो हाइड्रोजन की वजह से दो सिग्मा, सिग्मा, वंस अगेन एक हाइड्रोजन एक सिग्मा, एंड देन दो, ये डबल बॉन्ड है, इसमें से एक पाया होगा एक सिग्मा होगा, और CH2 दो हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो दो सिग्मा। गिनो, 2+1 3, 3+1 4, 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 एंड देन 18। ठीक है, सो थोड़ी सी हो सकता है काउंटिंग नहीं गलत हो गई हो, कोई आपके पास रह गया हो। मोइज यू वांट टू से समथिंग? एक सेकेंड, इफ यू वांट टू से समथिंग तो अब बोल, अब आ जाएगी।
डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। मोइज अभी मैं अगर उसको भी फिलहाल इग्नोर कर दूं, जब हम नेक्स्ट देख रहे होंगे, हमारे पास ऐसी चीज आएगी, मैं कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको तब करवा दूं, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा मैं वापस से वो सब चीजें रिकॉल करने में, कि रिजर्वेशन ऑफ पी ऑर्बिटल एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। बट जनरली इन अ सैचुरेटेड कंपाउंड इट्स sp3, in a double bonded compound it's sp2, and in a triple bonded carbon it's sp hybridization, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, एंड बाकी कुछ एलोट्रोप्स है आपके पास, ठीक है, जैसे ग्राफाइट में sp2 है, फिर नैनो ट्यूब्स और सो एंड सो फॉर्थ उसमें भी sp2 है। तो ये सब वहां का है, जनरल ये होता है बाय द वे। And alkene has the formula CH3CH double bond Cr CH2CH3 and does not possess cis trans isomers. इसमें cis trans isomers नहीं होने चाहिए, ठीक है। What is R? R क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। It does not have cis trans isomers. इतना बच्चों वाला सवाल मैंने अपनी जिंदगी में शायद ना देखा हो। देखो CH3CH, ये तो सही है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक जगह CH3 है, तो ये तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है सिस ट्रांस की डेफिनेशन पे। इसको देखते हैं हम। अब इसमें एक ग्रुप क्या है, एक ग्रुप इस पे इथाइल ग्रुप है, तो कब सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं होगा? जब दूसरा ग्रुप भी, ये आर भी क्या होगा, इथाइल होगा। अगर इसके अलावा कुछ हुआ, H हुआ, Cl हुआ, CH3 हुआ, तो सिस ट्रांस पॉसिबल हो जाएगी। सो दिस कुड नॉट बी, दिस कुड नॉट बी, दिस कुड नॉट बी, इट हैज टू बी एन इथाइल ग्रुप, जो इधर डिफरेंटली लिखा हुआ है, CH2 CH3 लिखा है, C2H5 लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए C2H5 इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इथाइल, ठीक है, ये इथाइल ही है, ये CH2CH3 है। सही है, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन इसमें? 6 2, अगर R हुआ तो CH2CH3 नहीं सकता। हाँ, मतलब CH2CH3 नहीं होना चाहिए, टू नॉट टू शो सिस ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। ए नहीं होगा। देखो मेरा बच्चा, अगर रोमेसा मैं इसको ए रखता हूं, हमने अभी क्या डिस्कस किया था, रोमेसा जो दोनों कार्बन चाहिए उन पे डिफरेंट चीजें, मतलब इस कार्बन पे जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है उस पे ऊपर नीचे अलग अलग चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अभी अगर तुम देखो रोमेसा, व्हाट्स द प्रॉब्लम, अगर तुम आर को एच रख देते हो, तो इस कार्बन में दो अलग चीजें आ गई है ना, एक हाइड्रोजन एक जगह इथाइल ग्रुप, तो ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म दिखा देगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नहीं दिखानी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, तुम्हें वो लिमिट करना है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं हो, ठीक है ना वैसा। मतलब था CH2 में ऐड नहीं हो जाएगा, नहीं मरियम, CH2 इज नॉट अ ग्रुप, CH2 स्टैंड अलोन ग्रुप नहीं है, CH3 इज स्टैंड अलोन ग्रुप। अल्काइल ग्रुप्स आर स्टैंड अलोन, ठीक है, ये याद रखना। अल्काइल ग्रुप्स कैसे आइडेंटिफाई करते हो? जो अल्केन होता है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो अल्काइल बन जाता है, ठीक है, रिमेंबर दिस। Alkyl groups can come at the end, at a branch, at as a branch or at the end, but CH2 CH ये एंड पे नहीं आ सकते, ना इधर एज अ ब्रांच आ सकते हैं, ये क्योंकि उसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, including structure and stereoisomers, how many isomers are there for C2H2Br2, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक्सेप्शन है, इसमें सेकंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो देख के ट्राई करें एंड देन गिव मी द आंसर। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, फिर हम चलते हैं अपनी अल्केन्स वाली पीडीएफ में। स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोआइसोमर्स दोनों देखने हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया था? सबसे पहले क्या किया करें, दोनों जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो हाइड्रोजन के अलावा है, उनको हर जगह हमेशा एंड में कंसंट्रेट कर दें, तो एक आपके पास पॉसिबिलिटी निकल जाती है Br ये है। इसी का स्ट्रक्चरल दूसरा क्या पॉसिबल होगा, अगर तुम एक Br यहां पे रखो और दूसरा Br यहां पे रखो, और ऑब्वियसली दिस वुड बी मीनिंगलेस अगर तुम दोनों Br इस पे कर दो, वो वही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ गए, दिस इज वन स्ट्रक्चर आइसोमर, दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर आइसोमर, ठीक है। अच्छा, अब ये H, ये H और ये H और ये H है ना, तो अभी कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट नहीं हुई, तो व्हाट डू यू थिंक, कार्बन की वैलेंसी कैसे कंप्लीट करनी है, क्योंकि फॉर्मूला तो खत्म हो गया। ये क्या बता दो, एक दो तीन कार्बन तीन बॉन्ड तो फॉर्म नहीं करता, चार बॉन्ड फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड है, यस, देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन देम। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, ये आपको रियलाइज करना था, C2H2Br2 है,
आप जब बना रहे हो स्ट्रक्चर तो आपने कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है। इधर सिस ट्रांस पॉसिबल है? रोमेसा, इज इट पॉसिबल सिस ट्रांस ओवर हियर? वेरी गुड, सो सिस ट्रांस इज नॉट पॉसिबल ओवर हियर। इज इट पॉसिबल ओवर हियर मेरे बच्चों? मैरिज फाइनल वर्डिक्ट देंगे, मैरिज पॉसिबल है नहीं है? इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल होगी? सो इट्स गोइंग टू बी 3। ठीक है, एक दो इसके और तीसरा इसका। परफेक्ट। तो हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अच्छी खासी मैंने आइसोमेरिज्म की भी प्रैक्टिस करवा दी है। हाँ ऑब्वियसली विद थ्रू आउट द कोर्स में आपके और प्रैक्टिस करवाता रहूंगा और क्वेश्चंस हम देखते रहेंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन मुझे दिखाना था, मेरी सैडली यहाँ से पीडीएफ करप्ट हुई भी थी। ठीक है, वो क्वेश्चन यहाँ से गायब हो गया। आई जस्ट वांट टू शो यू दिस लास्ट क्वेश्चन। सॉल्व नहीं कर रहे, बस इसको दिखा रहा हूँ बिकॉज सैडली मैं सॉल्व करके नहीं दिखा सकता, मेरे उसका खाली क्वेश्चन नहीं पड़ा हुआ है। बट आई जस्ट वांट यू गाइस टू नो ऑल ऑफ द टेक्निक्स। ये क्या है? अ न्यू जेट फ्यूल हैज बीन प्रपोज्ड बाय द फलाना ढिमका ब्ला ब्ला। ये उसका पूरा स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, ये जो CH3 CH6 ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये मैंने खुद लिखा था। ठीक है, वो बोलते हैं विच स्केलेटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ Q। अब स्केलेटल फॉर्मूला में क्या मुश्किल है? स्केलेटल फॉर्मूला में ये देखना कि क्या चीजें सेम है और क्या चीजें नहीं है, तो बड़ा अजाब हो जाता। बट लाइक इट वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर जस्ट द स्ट्रक्चरल आइसोमर, जस्ट द स्केलेटल फॉर्मूला विद ईच अदर एंड टेल ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है या नहीं। तो मैंने क्या टेक्निक अप्लाई करी, मैंने यहां से इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला निकाल लिया और फिर मैंने हर ऑप्शन का क्या निकाल लिया, मैंने हर ऑप्शन का मोलेक्युलर फॉर्मूला निकाल। उसमें से दो ऑप्शन कट आउट हो गए, C14H30, सॉरी C14H30 नहीं, एक ये C13H28 ये कट आउट हो गया और बाकी सारे C14H30 आ रहे थे। मजीद हमने उसमें क्या देखा, हमने ये देखा कि इफ यू लुक एट, इसको देखो, ठीक है, और इसको देखो, दीज आर फंडामेंटली द सेम थिंग। कैसे, मुझे कैसे पता? अगर आप यहां से शुरू करो, ये वाला स्ट्रक्चर एज इट इज बनाओ, ठीक है, जो उन्होंने बनाया हुआ यहां तक, फिर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक मिथाइल चेन बनाई है और इधर एक ऐसी ग्रुप है ना, उन्होंने उसको बस फ्लिप कर दिया, एक मिथाइल चेन यूं कर दी और यूं कर दिया एक ग्रुप। तो फ्लिप करने से तो कुछ नहीं होता, मैं इसको अगर यूं भी बना के कर लेता तो कोई मुझे रोकने वाला नहीं था, बिकॉज द सेम थिंग। सो डी मैंने क्रॉस आउट कर दिया, डी नहीं हो सकता। इसी तरह ए को भी देखेंगे तो वही हरकत हुई है, मिथाइल ग्रुप उधर से रोटेट कर दिया और ये नीचे कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो नॉट वैलिड आइसोमर, ये वैलिड आइसोमर नहीं है। हाँ लेकिन अगर सी को देखते हो तो फंडामेंटली नजर आ रहा होगा कि ये चीज यहां नहीं थी कहीं भी बीच में, तो ये चीज बीच में आ गई है, सो दैट मींस दिस इज अ वैलिड आइसोमर। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपसे पहले पूछें कि भाई आप जो है वो स्केलेटल फॉर्मूले के थ्रू हमें ये बता दो स्ट्रक्चर आइसोमर है या नहीं, तो आप पहले क्या निकालो, आप जो है वो ये निकालो कि सबके मोलेक्युलर फॉर्मूलाज क्या है। और मोलेक्युलर फॉर्मूलाज कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया था व्हेन वी डिड दिस क्वेश्चन, जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, मैंने आपको दिखाया था CH और CH2 और CH3 कैसे निकालते हैं ये सारे। ठीक है, तो वही टेक्निक एम्प्लॉय करके मैंने यहाँ पे सारे CH2 CH3 वगैरह वगैरह सब कुछ निकाल लिया, एंड देन आई इनके भी निकाले कौन सा सेम आ रहा है कौन सा डिफरेंट आ रहा है। इस क्वेश्चन में ऐसा था, इसमें 3 सेम आ रहे थे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इन डिफरेंट क्वेश्चन यू विल गेट इवन 2 डिफरेंट और इवन 3 डिफरेंट, ये भी हो सकता है। तो आपने वो एनालाइज कर लिया, अब फिर आपने देखने कि मुझे अगर बेवकूफ तो नहीं बनाया हुआ कि मुझे जो है वो वही चीज दी हुई है बस डिफरेंट ओरिएंटेशन में करके दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट और फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? डिस्प्लेट भी बना सकते हो मालिश, लेकिन डिस्प्लेट बनाते बनाते कितनी जिंदगी गुजर जाएगी बताओ? काफी ज्यादा जिंदगी गुजर जाएगी हमारी, है ना। एंड इन P1 ऑल वी नीड इज स्पीड, तो हम जो है वो कोशिश करते हैं कि हम P1 के पेपर में डिस्प्लेड ना बनाए। ठीक है, जैसे मैंने आइसोमरिज्म का भी दिया, एक हैक बताई, करने का तो आता है तो मैं प्रॉपर्ली बनाता ना सारे, लेकिन मैंने आपको हाई हैक बताई कि हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द डबल बॉन्ड्स, द क्लोरीन्स, ब्रोमीन्स, OH ग्रुप्स, ऐसे ये बनाओ, हाइड्रोजन में टाइम जाया नहीं करो। तो मैंने छोटे छोटे डिस्प्ले बनाया, मैंने पूरा डिस्प्ले फॉर्मूला नहीं बनाया। ठीक है मारिज?